हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, क्यों देते हैं हम इसे, क्या जरूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की। ओके, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं करता हूं। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं। तीनों ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो डिसाइड की है वो की है 5-3-2। ओके, हमने तीनों ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड की है वो कितनी की है, 5, 3 और 2 की डिसाइड की है। ठीक है, जब हमने कैपिटल को देखा तो इसने लगाई थी कितनी, 5 लाख, इसने लगाई थी 3 लाख और इसने लगाई थी 4 लाख। इसने कितनी लगाई थी, 4 लाख। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले जो दुख होगा वो इसको होगा कि सबसे कम ये शेयर दे रहा है और कैपिटल भी इसने ज्यादा लगाई है, खासकर इससे। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर क्या है कि अगर कभी भी कोई भी पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा रहा है, अगर कोई भी पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा रहा है तो ऐसे केस में वो ये कहेगा भाई मुझे शेयर भी कम दे रहे हो और कैपिटल भी मुझसे ज्यादा लगवा रहे हो, तो बताओ अब मैं क्या करूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्म क्या डिसाइड करती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी रखते हैं, जिससे कि अगर किसी ने फालतू कैपिटल लगाई है तो एटलीस्ट उसको उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाए। ठीक है, यहां पर देखो इसने इसने तो फिर भी 5 लाख के अकॉर्डिंग, चलो 5 का उसको मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इसको 3 का शेयर मिल रहा है, इसको 2 का मिल रहा है, लेकिन कैपिटल ज्यादा है तो यहां पर जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उस पर उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया था कि अगर कभी किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाई है लेकिन उसका प्रॉफिट शेयर कम हो रहा है तो ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके कंपनसेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई होगी, शेयर कम होगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो कुछ भी एग्रीमेंट बना सकते हैं सारे मिलके, किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है किसी का दिमाग तेज चल रहा हो सकता है किसी के पास इफिशियंसी बहुत ज्यादा हो इसलिए उसको ज्यादा शेयर मिल रहा हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन 90% जो केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वो इसी बात पर डिसाइड होते हैं कि किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो उसको कंपनसेट किए जा सके, उस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं ये तो हमने देख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकालते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो होता है एक तो ओपनिंग कैपिटल पे और एक एडिशनल कैपिटल पे। ठीक है, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देंगे, या तो जो उसने शुरुआत में लगाई है उस पे देंगे या बीच में कभी लगाई है तो उस पे भी देंगे। अगर कभी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, क्या गिवन हो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाते। इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगाते हैं, या तो ओपनिंग कैपिटल पे या एडिशनल कैपिटल पे। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल को लेके ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओके, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, तो यहां पर देखो, if closing capital is given then we have to then we have to calculate opening capital by the following। इसके थ्रू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो ओपनिंग कैपिटल अलग तरीके से निकलेगी, कैपिटल्स अगर फ्लैक्चुएटिंग हो तो अलग तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये फिक्स कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, बेटा बताता हूं, वो भी बता रहा हूं अभी। पहले आप इसके फॉर्मूले को देख लो, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ये फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग क्या है और ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, पहले उसको लिखेंगे प्लस यहां पर करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल,
इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल, और यहां से आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस करता हूं, ये कैसे आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लैक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे आप। क्लोजिंग कैपिटल लिखा, उसमें प्लस करोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्लस करोगे आप इसमें ड्रॉइंग, माइनस करोगे इसमें से एडिशनल कैपिटल, और माइनस करोगे इसमें से प्रॉफिट। क्या माइनस करोगे, प्रॉफिट। ये प्लस है, ये दोनों माइनस हैं। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओके, यहां से क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेटा इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये कैसे हुआ, क्यों ये फॉर्मूला बना, ये प्लस माइनस मैंने क्या किया है, इसको एक बार अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके, आते हैं बेटा जरा कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले बेटा एक बात देख लो कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के, किसको, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। क्या होता है हमारा, एक तो होता है हमारा फिक्स और एक होता है हमारा क्या, फ्लैक्चुएटिंग होता है। ठीक है, अब ये फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, सबसे पहले अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिक्स का मतलब वो है पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल में अदर किसी आइटम को एडजस्ट ना किया जाए, वो सेपरेटली शो किया जाए। यानी कि हमारी जो कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है उस कैपिटल को सेपरेटली शो किया जाए, उसको फिक्स्ड रखा जाए, उसको फ्लैक्चुएट ना करने दिया जाए। यानी कि पार्टनर चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है जितनी फर्म में लगी हुई है उसको हम अलग से सेपरेटली शो करें, वो हमारी फिक्स्ड रहे। तो इसके लिए हमें जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ कैपिटल को लेते हैं, यानी कि कुछ और एडजस्ट नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा हमने 11th में भी पढ़ा था, कैपिटल में जो भी प्रॉफिट आता था हम उसमें ऐड कर देते थे, लॉस को उसमें से माइनस करते थे, तो कैपिटल क्या करती थी, फ्लैक्चुएट करती थी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी कैपिटल फ्लैक्चुएट ना हो, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है वो हम सेपरेटली शो करें। तो सेपरेटली शो करने के लिए उसका एक सेपरेट अकाउंट बना लिया, क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी हमने एक अलग से अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट किसी को मिल रही है, सैलरी किसी को मिल रहा है, कमीशन किसी पार्टनर को मिल रहा है, कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, तो वो सब चीजें हमने सेपरेट अकाउंट बना ली जिसका नाम क्या है, पार्टनर करंट अकाउंट। यहां पर हमने एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम क्या है, पार्टनर करंट अकाउंट। और जो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड आइटम है वो हमने कहां रख लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगर देखो मैं, ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या है हमारी ओपनिंग कैपिटल। हमें पता है जब भी हमें यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है हम क्या करते हैं, इधर के सारे आइटम को प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, तभी बैलेंसिंग फिगर आती है। ओके, हम सब जानते हैं इधर को प्लस किया, इधर से क्या किया माइनस, तो क्या आती है, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मान लो ये 10 लाख है ओपनिंग कैपिटल, यहां पर 5 लाख है ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख उसने एडिशनल लगाई, इसने 3 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई, फिर 1 लाख उसने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, इसने 2 लाख विड्रॉ कर लिया। इन दोनों का सम कितना आया, 12 लाख, इसका सम कितना आया, 8 लाख। तो 12 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो कितना आया, 11 लाख। यहां पर 8 लाख में से 2 लाख माइनस किया, कितना आया, 6 लाख। यही हम सिस्टम करते हैं हमेशा, इन सबको प्लस करते हैं और ये क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तब हमारी ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। अब क्वेश्चन में अगर ये दिया हो और ये निकालना हो तो रिवर्स कर देते हैं, हमने ये प्लस किया था ये माइनस किया था, तो इसको उल्टा अगर कर दें तो ये प्लस होगा और ये सारे माइनस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। जैसे करके देखते हैं, 11 लाख में अगर 1 लाख प्लस किया तो कितना आया, 12 लाख।
11 लाख में अगर 1 लाख प्लस किया तो कितना आया 12 लाख। 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो कितना आया 10 लाख। ऑटोमेटिकली ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच गए हम। ओके ओके बच्चों, हम यहाँ पर पहुंच गए थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट का देखते हैं। 6 लाख में 2 लाख प्लस किया तो कितना है 8 लाख। 8 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो कितना आया 5 लाख। यानी कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है और ये माइनस करना है, तो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पे। ऐसा कब होगा, जब कैपिटल क्या होगी फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो अदर किसी आइटम को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से ही ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। ओके देखो मैंने यहीं पे ऐसे ही लिखा है बिल्कुल। क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल को प्लस किया, एडिशनल कैपिटल को क्या किया माइनस, तो यहां से क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। किसमें, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड होगी तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके जैसे यहां पर ये मैंने आपको शो कर दिया, ये फॉर्मूला जनरेट कहां से हुआ है। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल क्या होगी फ्लैक्चुएटिंग होगी तो क्या होगा। फ्लैक्चुएटिंग के केस में अब हम देख लेते हैं कि फ्लैक्चुएटिंग केस में क्या होगा। ये हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इसमें फ्लैक्चुएटिंग में क्या होगा कि हमने डिसाइड कर लिया है कि भैया कुछ भी अगर हमें मिल रहा है तो सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ये हमारा बैलेंस बीडी है। एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो भी यहां पर है। हमें पता है इस बात का, हमने 11th में पढ़ा है कि कभी भी हमारी कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में होती है। याद है मॉडर्न जो रूल्स थे। ठीक है, कैपिटल कहां पर इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज कहां पर होती है डेबिट साइड में। तो इंक्रीज होगी यहां पर, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा, एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो भी यहां पर आया। अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहीं लिखेंगे। किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो भी यहां पर, कमीशन मिल रहा है तो यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो यहां पर। यानी कि कुछ भी मिलेगा जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिससे कैपिटल डिक्रीज होती है वो कहां लिखते हैं डेबिट साइड में। ड्राइंग, किसी भी तरह की ड्राइंग हो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, यानी कोई भी ड्राइंग हो, सब ड्राइंग यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो यहां पर, और फिर यहां से निकलती है बैलेंसिंग फिगर यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकलता है यहां से क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें क्या बताया, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इधर के सारे आइटम प्लस करते हैं, ये सारे आइटम माइनस करते हैं, फिर यहां से आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर हमें सिंपल सी बात है ओपनिंग निकालनी हो तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पता है क्या करना है, रिवर्स करना है। हम ये प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं तो यहां पहुंचते हैं। तो अब उल्टा कर देंगे, ये प्लस कर देंगे और ये सारे माइनस कर देंगे तो कहां पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। ओके, ये सारे प्लस करेंगे और ये सारे प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। ओके, तो यहां पर हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालना बड़ा आसान है। देखो बेटा, ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल ही रहे हैं तो इसको तो भी भूल ही जाओ। ये आइटम नॉर्मली आपको अभी नहीं दिए होंगे, आपके 12th लेवल पर सिर्फ क्या एडजस्टमेंट है ड्राइंग की, यानी कि ये दिए होंगे, ये दिया हो सकता है, ये दिया हो सकता है या फिर ये दिया हो सकता है। बाकी आइटम अभी आपको नहीं दिए होंगे, मैंने समझाने के लिए समझा दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आपको क्या फॉर्मूला बनाना है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करेंगे और ये दोनों माइनस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाएंगे। ओके, बड़ा ही आसान काम है। यही मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए लिखा भी है फॉर्मूले में। कैसे लिखा है ये देखो। आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस कर देंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, कहां जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और ये जनरेट कहां से हुआ है, यहां से जनरेट हुआ है। यहां पर हमने क्या करा, ड्राइंग को प्लस कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट को माइनस किया, ये माइनस किया, यहां पहुंच गए। ओके, ये हमारा फॉर्मूले का जनरेशन कहां से हुआ, कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे, ये है। इसको आपको अच्छे से देखना है। अब मैं आपको कुछ सिंपल और कुछ एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जरा, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लो हमने 1 अप्रैल को हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, 50,000 की कैपिटल है जो हमने बिजनेस में लगाई। ठीक है, फिर 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, हमने क्या करा, कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई। क्या लगाई, एडिशनल कैपिटल। कितने की लगाई है, 10,000 रुपए की। 4 महीने के बाद, यानी कब लगाई, 1 अगस्त को। ओके, एडिशनल कैपिटल लगाई। उसके बाद हमने फिर क्या किया, फिर 3 महीने के बाद
3 मंथ्स के बाद, यानी कब? 1 नवंबर में क्या करा? फिर से एडिशनल कैपिटल लगाई, मान लो कितने की लगाई है? 20,000 रुपए की मान लो, ठीक है। फिर हमने क्या करा? फिर से हमने क्या करा? 2 महीने के बाद, कब? 1 जनवरी में कुछ विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है, कितना किया है? मान लो 30,000 विड्रॉ कर लिया है। 30,000 क्या कर लिया हमने? विड्रॉल। और यहां पर फिर हमारा 2 महीने के बाद ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2020 को, मान लो ईयर एंड हो गया। और यहां पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करना है? 10% पर एनम में। देखो क्वेश्चन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, यानी कि अप्रैल में आपने ऐसा कुछ भी गिवन हो सकता है कि भाई शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल हमारी ये थी, फिर हमने इतनी तारीख को इतना ऐड किया, इतनी तारीख को फिर एडिशनल कैपिटल लगाई, फिर विड्रॉ किया, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ। तो बहुत ही आसान काम है, मैं आपको इसको 2 मेथड से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। बहुत आसान है ये, बहुत ध्यान से आप समझेंगे तब समझ में आएगा ढंग से, ठीक है। तो मान लो 2 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। मेथड नंबर 1, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो मेथड है वो क्या है? देखो बच्चों, पहले यहां पर शुरुआत में 50,000 रुपये लगाए, 10,000 और लगाए, तो यानी कि यहां पर कैपिटल कितनी हो गई? 60,000 हो गई। फिर हमने 20,000 और लगाए, फिर यहां पर कैपिटल कितनी हो गई? 80,000 हो गई। फिर हमने 30,000 निकाल लिए, तो यहां पर कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 50,000 रुपये हो गई। ओके, हमने क्या किया है? पहले 50,000 लगाई, फिर 10,000 और लगाए, तो 50 + 10 कितना हो गया? 60। 60 के बाद फिर 20,000 और लगाए, फिर ये हो गया 80। 80 में फिर 30,000 निकाल लिए, तो कितना बचा? 50। ठीक है, आप जो भी किया है वो नीचे कैलकुलेट कर लो ना। ठीक है, करने के बाद बड़ा ही आसान काम है। पहले 50,000 यूज किया 4 महीने तक, फिर 60,000 यूज किया 3 महीने तक, फिर 80,000 यूज किया 2 महीने तक, और फिर 50,000 यूज किया 2 महीने तक, और यहां पर ईयर एंड हमारा हो गया। पर जितने दिन यूज किया उतने दिन का इंटरेस्ट लगा दो, बहुत ही सिंपल काम है। 50,000 को यूज किया, मान लो रेट हमारा 10% है, कितने महीने? ये सबसे पहले 4 महीने, तो 4/12। फिर हमने 60,000 यूज किया 10% पे, कितने महीने? 3 महीने। फिर हमने 80,000 यूज किया 10%, कितने महीने? 2 महीने। फिर हमने यूज किया 50,000, कितने महीने? 10 महीने। ये 10% और कितने महीने? 3 महीने। यहां से हमारा जो इंटरेस्ट है वो पहले वाला जो इंटरेस्ट आया 1666.67, दूसरा इंटरेस्ट आया 1500, तीसरा इंटरेस्ट आया हमारा 1333.33, ठीक है, और लास्ट का जो इंटरेस्ट आया वो कितना है हमारा? 1250, और ये टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया 5750। ओके, एक तरीका तो ये है जिसमें हम क्या करेंगे? ऐड करते रहो, माइनस करते रहो, और जो जो जितने जितने दिन यूज किया अमाउंट उस पर इंटरेस्ट निकाल लो। पहले 50 था, फिर 4 महीने के बाद 60 हो गया, तो 4 महीने तक 50 यूज किया, फिर 4 महीने के बाद क्या हो गया? 60। 60 3 महीने तक यूज किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर ये 80 हो गया, फिर 2 महीने तक यूज किया तो 80,000 पे, फिर बाद में 50 हो गया, 50 को फिर 2 महीने तक यूज किया, ठीक है, तो उसके बाद हमारा, ठीक है बेटा, ये 3 महीने है। ओके, बड़ा ही आसान काम है। पहले 4 महीने, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने। ओके, अब एक इसका दूसरा मेथड भी है निकालने का, वो भी समझ लो कि वो भी कैसे निकालते हैं। दोनों ही आसान है, जिससे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, ज़्यादा आसान लगे, आप उससे करना। ठीक है, आप क्या करो, डायरेक्टली जो भी ऐड या विड्रॉ किया उन सब पे इंटरेस्ट निकाल लो। पहले कितना था? 50,000, तो 50,000 का इंटरेस्ट। फिर कितना लगाया? 10,000, तो 10,000 का इंटरेस्ट। फिर कितना लगाया? 20,000, तो 20,000 का इंटरेस्ट। फिर कितना विड्रॉ कर लिया? 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल कितना है? ये 30,000, तो 30,000 का इंटरेस्ट। यानी कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर्स, उन सब पे इंटरेस्ट निकाल लो।
बड़ा ही आसान काम है। ठीक है, यहाँ पर ये सब प्लस माइनस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट दिया है ना मंथ निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो भी फिगर्स दिए उन सब पे इंटरेस्ट निकाल लो। 50,000 दिया है तो 50,000 का 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। महीने, शुरुआत में अप्रैल है, अप्रैल से मार्च तक कितने महीने हुए, पूरा 1 साल हो गया, पूरा 1 साल। ठीक है, ये कितना है, 5,000। फिर यहाँ पे ये कब लगाया हमने, अगस्त में लगाया, तो अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, पूरे 8 महीने। और यहां से इंटरेस्ट आया 666.67। फिर ये 20,000 कब लगाया, नवंबर, तो नवंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हुए, टोटल 5 महीने। और यहां से इंटरेस्ट आया 833.33। और फिर ये 30,000 कहां पर है, 1 जनवरी में, जनवरी से लेके मार्च तक कितने हुए, 3 महीने, तो 3/12। तो यहां से कितना है, 750। आपको ये करना है, जितनी कैपिटल है उसका इंटरेस्ट जोड़ के जो विड्रॉल पे इंटरेस्ट था वो माइनस कर लो, और यहां से भी आंसर कितना आएगा, 5750। ये टोटल इंटरेस्ट देखो आप, इस मेथड से भी सेम है, इस मेथड से भी सेम है। समझ पा रहे हो आप लोग, बड़ा ही आसान काम है। सुन लो, एक बार फिर से समझा देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, 2-3 क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आपको, जिससे अच्छा समझ में आए। सबसे पहले 50,000, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, 50,000 कैपिटल लगाई। फिर क्वेश्चन में गिवन था एडिशनल कैपिटल लगाई 60,000। फिर क्वेश्चन में गिवन था हमने 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाई। कब, ये अगस्त में लगाई थी, ये कब लगाई, नवंबर में। फिर वो कह रहा है विड्रॉ कर लिया कब, 1 जनवरी में, ईयर एंड दिखा रहा है 31 मार्च में। यहां पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक तो मेथड ये है कि 50,000 जहां पर ऐड किया वहां ऐड कर लो, जहां पर ऐड किया वहां ऐड कर लो, जहां विड्रॉ किया वहां विड्रॉ कर लो, और जितने जितने दिन यूज किया उतने उतने दिन पे इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, आप देख लेना किससे आपको करना है। आपको क्या करना है, जितनी भी फिगर्स दी हुई हैं क्वेश्चन में सब पे इंटरेस्ट निकाल लो। पहले अप्रैल में दिए 50,000, तो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा 1 साल। फिर दिए 10,000 कब दिए, अगस्त में, तो अगस्त से लेके मार्च तक पूरा 8 महीने। फिर फिगर दिए अगली 20,000 की नवंबर में, नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने। फिर फिगर दिए 30,000 जनवरी में, तो जनवरी से लेके मार्च तक, ये हमारा आ गया 3 महीने, और यहां से हमने निकाल दिया। ये दोनों ही मेथड हैं, किसी मेथड से आप कर सकते हो इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम्पल कराता हूं पहले आपको। मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2020 में, ये दे रखी है 1 लाख। फिर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, एडिशनल कैपिटल कब लगाई, ऑन 1 जुलाई 2020 में 20,000 की। फिर आपने विड्रॉ किया, मान लो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपने विड्रॉ की है, कब विड्रॉ की है, ऑन 1 अक्टूबर में, और ये विड्रॉ की है 30,000 की। फिर ये क्वेश्चन में कह रहा है फिर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल कब लगाई, ऑन 30 नवंबर 2020 में। एडिशनल कैपिटल आपने फिर से लगाई कितने की, 20,000 रुपए की। क्वेश्चन में आपको कह रहा है वो ड्रॉइंग्स ऑन 31 जनवरी कितने की है, 10,000 रुपए की। और आपसे ये बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। मान लो स्टार्ट हुआ कब, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। कितने पैसे लगाए हमने, 1 लाख रुपए लगाए। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद 1 जुलाई को 1 जुलाई को और पैसे लगाए, कितने लगाए,
20,000, ये हमारी एडिशनल कैपिटल हुई कितने की? 20,000 की। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितना विड्रॉ किया यहां पर हमने? ये विड्रॉ किया हमने 30,000 रुपीज का। ठीक है, फिर हमने 30 नवंबर को फिर से क्या लगाई? एडिशनल कैपिटल। कितने की लगाई है? फिर हमने लगाई है 20,000 की एडिशनल कैपिटल। फिर हमने ड्राइंग की है 10,000 की। 31 मार्च 2000, मान लो ये 21 है, ये यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कितना करना है? 12% पर एनम पे। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो एक तो होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक होता है ड्रॉइंग। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब जो कैपिटल लगाई थी उसको विड्रॉ किया है। ठीक है, उसको क्या किया है? विड्रॉ किया है। तो यहां पर ये हमारी कैपिटल पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ड्रॉइंग लिखा है तो ड्रॉइंग का मतलब है हमने कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, कुछ और विड्रॉ किया है, यानी कि ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या किसी भी अदर चीज में से ड्रॉइंग की है, कैपिटल से ड्रॉइंग नहीं की। जब भी कैपिटल निकालेंगे तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल वर्ड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ड्रॉइंग लिखी है तो ड्रॉइंग में से हम ये समझेंगे कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया, कुछ और विड्रॉ किया, तो इससे हमारी कैपिटल इफेक्ट नहीं होगी। ध्यान रखना, इससे हमारी कैपिटल इफेक्ट नहीं होगी। इसलिए हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका कोई वजूद नहीं है। कभी भी ड्राइंग लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम आप कैपिटल को इफेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा होगा तभी आएगा, इसलिए मैंने इसको ड्राइंग को यहां पर नहीं लिखा है। ओके, समझ रहे हो बात को? तो यहां से यहां तक हमारा कितना महीना होता है? ये देख लो, अप्रैल से अप्रैल मई जून, जुलाई में तो हमने फिर ऐड कर लिया, तो 3 महीने तो यहां से यहां तक बनते हैं। यहां से यहां तक जो बनते हैं वो फिर से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बनते हैं। 1 अक्टूबर को तो फिर से हमने विड्रॉ कर लिया। यहां से यहां तक जो बनता है वो कितना बनता है हमारा? अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 30 है ना, तो 2 महीने, नवंबर भी काउंट होगा, 2 मंथ। और फिर नवंबर से लेके अगला मार्च तक, नवंबर तो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, ये होता है हमारा 4 महीना। ओके, बड़ा ही आसान काम है। अब आप इसको दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे करना। ठीक है, अगर मैं पहले वाले मेथड से करूं तो क्या करते हैं? पहले 1 लाख था, फिर 20,000 ऐड किया तो 1,20,000 हो गया, फिर 30,000 निकाल लिया तो कितना बचा? केवल 90 बचा। फिर 20,000 ऐड कर लिया तो कितना हुआ? 1,10,000 हो गया। तो पहले 1 लाख पे इंटरेस्ट, फिर 1,20,000 पे इंटरेस्ट, फिर 90 पे इंटरेस्ट, फिर 1,10,000 पे इंटरेस्ट। कितना है? 12% सब पे है, ये 12% आ गया। और कितने महीने? ये पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, और फिर 4 महीने। ये हमारा यहां से टोटल इंटरेस्ट आएगा। ये पहला मेथड। दूसरे मेथड से करेंगे तो मैंने क्या बताया, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है सिर्फ वो उन सब पे इंटरेस्ट निकाल लो। उन सब पे क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। पहले 1 लाख थी इंफॉर्मेशन, तो 1 लाख का 12%। फिर इंफॉर्मेशन 20,000 थी एडिशनल कैपिटल, तो 20,000 का 12%। फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन 30,000 विड्रॉ किया तो 30,000 का 12%। ठीक है, फिर एडिशनल कैपिटल 20 दे रखी थी फिर से, तो फिर से 20,000 का 12%। ओके, बस यहां से कितने महीने यूज हुआ? पहले वाली ड्राइंग यहां से लेके पूरा यहां तक, तो पूरा 1 साल हुआ। ठीक है, पूरा क्या हुआ? 1 साल हुआ उस पर ड्राइंग। फिर ये हमने कब लगाई? जुलाई में।
ठीक है, जुलाई से यहां तक कितने महीने बचते हैं? 9 महीने, 9 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ये 20,000 ये वाली है, यहां से यहां तक कितने महीने बचते हैं? 4 महीने, तो 4 महीने का इंटरेस्ट। ये 30,000 यहाँ पे था अक्टूबर, अक्टूबर में यहाँ से यहाँ तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट। आप जब ये सारे इंटरेस्ट निकालोगे, इन सबको प्लस करोगे और ये वाला इंटरेस्ट क्या करोगे? माइनस, तो आंसर हमारा सेम आएगा, जो यहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा। ओके, तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन समझा दोनों मेथड से। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट है जो आंसर आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव सेकंड है, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये ध्यान रखना। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जहां पर भी ऐड किया है प्लस करते रहो, जहां विड्रॉ किया वहां पर माइनस करते रहेंगे। ठीक है, और जितने जितने दिन यूज किया उस अमाउंट को, उतने उतने दिन का इंटरेस्ट निकाल देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये ज्यादा सिंपल मुझे लगता है, आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दी है सब पे इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन दी थी 1 लाख, 1 लाख पे इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर उसने ऐड किया 20,000 फिर इंटरेस्ट निकाल दिया। विड्रॉल का अलग से करेंगे, विड्रॉल का नीचे कर लो, विड्रॉल 30, इस पे भी इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर ऐड किया, फिर इस पे भी इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे यहां ले लो और विड्रॉल पे अलग से नीचे ले लो, इन सब का इंटरेस्ट निकाल के ये माइनस कर दो, आंसर वही आएगा जो यहां से आएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देने जा रहा हूं, ये आप करेंगे अभी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग कैसे निकालते हैं और उससे फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और एक दो तरीके और हैं, यानी कि एक दो प्रोविजंस और हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जो मैं बताऊंगा। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो पहले ओपनिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके अदर प्रोविजंस और भी क्या है, और बुक के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आज सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था पहले वाला, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसके पार्ट 2 में। ओके, अभी ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बस ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल जो गिवन है 2020 में, वो गिवन है आपको 50,000 रुपए की। आपको एक एडिशनल कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल कब लगाई है? ऑन 31 अगस्त को, 10,000 रुपए की। ठीक है, फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने कब किया है? ऑन 1 अक्टूबर को, 20,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल है, फिर जो हमने की है ऑन 1 दिसंबर 10,000। और ये हमने एक वर्ड दे रखा है ड्राइंग, ड्राइंग्स ऑन 31 जनवरी 2021, ये दे रखी है 15,000। और आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको निकालना है किसके हिसाब से? 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और फिर कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, इफेक्ट डालेगा आपके ग्राफ पे, यानी कैपिटल रिड्यूस होगी उससे। लेकिन ड्राइंग का मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, ड्राइंग का मतलब कैपिटल की ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग का मतलब कुछ और, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ सैलरी या आउट ऑफ अदर चीजें। तो इससे आपकी कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट निकालते टाइम कैपिटल इसको कंसिडर नहीं करना है, यानी कि ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, ध्यान से देखना और इसको करना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग कैसे निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और अदर प्रोविजंस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है वो क्या है, और कुछ बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, हैव ए गुड डे।